स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसका लास्ट डे है। आज उसका लास्ट टॉपिक हम कवर कर लेंगे और इसके बाद का जो लेक्चर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ डाउट्स के लिए आएगा। जिसका भी कोई डाउट होगा वही क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा हम ट्राई कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाएं, जो हमारा इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है एनपीओ। ठीक है, तो इस लास्ट टॉपिक का नाम क्या है बेटा? इस लास्ट टॉपिक का नाम है बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन नॉट गिवन। मतलब क्या है इसका सर? मतलब बेटा इसका ये है कि जिस दिन हम फर्म को डिसॉल्व करेंगे यानी कि फर्म को बंद करेंगे, उस डेट के ऊपर आपको बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी। उस डेट के ऊपर आपको फर्म की बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी। सर बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी तो हम रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे कैसे बनाएंगे, कैश अकाउंट कैसे बनाएंगे? ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होंगे। तो बेटा अगर बैलेंस शीट गिवन नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके पास रो इंफॉर्मेशन मतलब कुछ कच्ची पक्की इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी। मतलब कुछ एसेट्स दे रखी होंगी या फिर कैपिटल दे रखी होगी या फिर लायबिलिटी दे रखी होंगी, लेकिन कुछ मिसिंग होगा उनमें से। ना ही सारी की सारी एसेट दे रखी होंगी, ना ही सारी की सारी लायबिलिटीज, ना ही कैपिटल। मतलब इन तीनों में से कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। तो आपको क्या करना है, एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है। मेमोरेंडम का मतलब जस्ट अ कॉपी ऑफ बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट की तरह ही एक बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है, उसको हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे और वहां से जो भी मिसिंग फिगर होगी उसको कैलकुलेट करेंगे। मिसिंग फिगर कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे स्टेप्स हैं, जो आपको पहले बताए जा चुके हैं, वही सारे के सारे स्टेप्स आप परफॉर्म करेंगे। यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और एट लास्ट कैश अकाउंट बनाएंगे। इसको समझाने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन के बाद आपको इजीली ये सारा कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेप 1 हमारा जो है वो क्या है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। उसके बाद स्टेप 2 के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, स्टेप 3 के अंदर पार्टनर लोन, स्टेप 4 पार्टनर कैपिटल, स्टेप 5 कैश या बैंक अकाउंट। इस क्वेश्चन के आने की उम्मीद होती है 4 मार्क्स के अंदर, मतलब इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिल सकता है 4 मार्क्स का। तो ये लास्ट टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझना बेटा। बड़ा इजी सा और छोटा सा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन मैं आपको रीड करके बता देता हूं। जहां पे भी आपका ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपकी बुक के अंदर, बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन नॉट गिवन, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड कर रहा हूं। जितनी भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होगी वो मैं लिखता जाऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना है मेरे को, स्टेप 1 जो है मेरा, स्टेप 1 में मैंने अभी आपको क्या बोला है, स्टेप 1 के अंदर हमें करना है बैलेंस शीट को प्रिपेयर। स्टेप 1 के अंदर हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। स्टेप 1 मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। जैसे पहले बनाते थे सेम वैसी बनेगी, कोई भी चेंज नहीं है इसके अंदर। बैलेंस शीट बनाने का तरीका सेम वही है जो पहले होता था। इस साइड पे आपको लिखनी है लायबिलिटीज और इस साइड पे रुपीस। यहाँ पे आपके आ गए एसेट्स और ये आ गई आपकी रुपीस। क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं, जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सारी इंफॉर्मेशन बेटा मैं बोर्ड पे नोट कर दूंगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, 3 पार्टनर हैं ए बी एंड सी। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3। यहाँ पे 3 पार्टनर हैं। इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ए बी और सी पार्टनर है, रेशियो है 4:3:3। 3 पार्टनर है ए बी सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3। नेक्स्ट वो क्या बोलता है आगे, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम फर्म को बंद कर देंगे। एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन देयर क्रेडिटर अमाउंटेड टू रुपीस 16,800। वो कहते हैं जब फर्म को बंद कर रहे थे उस डेट पे उनके जो क्रेडिटर्स थे वो कितने थे, 16,800। इंफॉर्मेशन मिली, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है मैंने लिख दिया, आगे क्या बोल रहा है,
and in the course of dissolution a contingent liability of rupees 3500 not brought into the accounts matured and had to be met। अब क्या हुआ, जब फर्म को डिसॉल्व कर रहे थे तो उसी टाइम पे एक लायबिलिटी और दिखाई दे गई उनको जो कि बैलेंस शीट के अंदर नहीं है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बेटा बैलेंस शीट के अंदर नहीं होती, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं होती, लेकिन वो जिस टाइम फर्म को डिसॉल्व कर रहे थे उस टाइम आ गई तो हमें वो पे करनी पड़ी। तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को मैं बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखूंगा। आगे क्या बोल रहा है, their capital stood at rupees 12,000 10,000 and 8,000। कैपिटल दे रखी है, उसके बाद कैपिटल्स दे रखी हैं ए की, बी की और सी की। ए की कैपिटल है 12,000, बी की कैपिटल है 10,000 और सी की कैपिटल है 8,000। ये कैपिटल्स आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। टोटल कर लेते हैं तो 12 + 10 22 + 8 30,000, 30,000 रुपए की उनकी क्या हो गई कैपिटल। आगे बढ़ता हूं, B had lent to the firm, B had lent L-E-N-T lent to the firm in addition to capital rupees 13,200। वो कहता है कि B ने फर्म को कैपिटल के अलावा 13,200 रुपए और दे रखे हैं, 13,200 और दे रखे हैं। तो इसका मतलब सिंपल, अगर आपको सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं तो वो कह रहा है कि बी का लोन है, 20 लोन है 13,200 रुपए का। बी का लोन कितने का है 13,200 रुपए का। आगे क्या बोलता है वो, द एसेट रियलाइज्ड रुपीस 45,670। वो कह रहा है एसेट जो बिकी है वो बिकी है 45,670 रुपए की। प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल्सो शो द बैंक अकाउंट। अब उसने एसेट की वैल्यू नहीं दी हमारे को कि एसेट थी कितने की, तो अब हम कैसे करेंगे, हम सिंपली बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं। लायबिलिटी साइड का टोटल करोगे तो ये आएगा टोटल आपका कितना 60,000। बैलेंस शीट का टोटल कितना आएगा 60,000 रुपीस। बेटा 11th क्लास में आपने एक क्वेश्चन पढ़ी थी, एसेट इज इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट जो है वो किसके इक्वल होती है, कैपिटल और लायबिलिटीज के टोटल के इक्वल होती है। तो अगर एसेट और लायबिलिटी मिला के 60,000 है, अगर लायबिलिटीज और कैपिटल मिला के कितनी है 60,000, तो एसेट्स कितनी हो जाएंगी, ये दोनों हमेशा सेम होते हैं, तो ये बैलेंस भी कितना हो जाएगा 60,000। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स, यहाँ पे वर्ड क्या यूज करूंगा मैं सन्ड्री एसेट्स। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई, ये आपकी क्या आ गई बैलेंसिंग फिगर। इस तरीके से आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, ठीक है। कितनी हो गई है 60,000, बैलेंसिंग फिगर आपकी कितनी आ गई 60,000 रुपीस। ये बेटा आपकी बैलेंस शीट रेडी है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद हमें क्या बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप फटाफट इसको कॉपी कर लें, फटाफट इसको कॉपी कर लें। इसके बाद हम अगला काम करेंगे, हाँ जी बेटा, अब हम बनाएंगे स्टेप 2 यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसके बाद हम बनाने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट अब आप लोग बनाएंगे यहाँ पे स्टेप 2 रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बड़ा ही छोटा सा बनेगा बेटा इसके अंदर। तो ये आ गया आपका पर्टिकुलर्स, रुपीस, एसेट्स और रुपीस। आपका रियलाइजेशन का फॉर्मेट रेडी है। मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। एसेट साइड पे सिर्फ एक थी तो मैं यहां पे लिखता हूं टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स का मतलब मिक्सचर ऑफ एसेट, इसके अंदर करंट एसेट भी है और इसके अंदर फिक्स एसेट भी है। टोटल मिला के कितनी है 60,000। अगर हम बात करते हैं यहां पे क्रेडिट साइड की, अगर हम बात करते हैं क्रेडिट साइड की, तो क्रेडिट साइड पे हम क्या ट्रांसफर करते थे लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में आपके पास एक क्या था क्रेडिटर्स, आपके पास लायबिलिटीज में क्रेडिटर थे 16,800 रुपए। क्रेडिटर आपके थे 16,800, वो मैंने यहां नोट कर दिया। इसके बाद बी का लोन था,
बी हमारा पार्टनर है, इसलिए वो लोन यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा, आपकी बैलेंस शीट पूरी ट्रांसफर होगी, बैलेंस शीट पूरी ट्रांसफर होगी। अब क्या करना होता है हमारे को, अब लास्ट में वो कहता है एसेट्स रियलाइज्ड रुपीस 45,670, वो कहते हैं जो एसेट बिकी है वो कितने की बिकी है, 45,670 की। तो एसेट जो है वो रियलाइज यहाँ पे होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट यानी कि एसेट रियलाइज कितने की रियलाइज हुई, 45,670, 45,670 रुपए की एसेट रियलाइज हो गई। ठीक है, लायबिलिटीज को पे करते हैं, लायबिलिटीज को पे करेंगे इस साइड पे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट यानी कि लायबिलिटीज पेड, यहाँ पे हम लायबिलिटीज को पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पे करूंगा क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स हमारे कितने थे 16,800, और एक बेटा यहाँ पे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी आ गई थी, यहाँ पे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी आई थी 3500 रुपए की, जो आपको पे करनी पड़ी, तो मैं उसको यहाँ पे कर देता हूँ। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कितने की आई थी 3500, तो इसका टोटल अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 20,300। आपका रियलाइजेशन अकाउंट रेडी है, रियलाइजेशन अकाउंट आपका रेडी हो गया। सिंपल क्या करेंगे, इसका टोटल करते हैं, टोटल आएगा 80,300, इधर टोटल कम आने वाला है तो यहाँ पे भी मैं वही लिख देता हूँ 80,300। टोटल करें अगर इसका हम, तो टोटल हो जाएगा 45,670 प्लस 16,800, 074262470। अगर इसको माइनस करें हम 80,300 में से, तो ये हो जाएगा 62470, दैट इज 0317। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 17830। ठीक है, अब आपका काम क्या है, आपने इसको फटाफट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। डिस्ट्रीब्यूट कौन सी रेशो में करना है, 4:3 में। तो अगर इसके हम पार्ट कर दें तो एक पार्ट बेटा कितने का आएगा, अगर 17830 के 10 पार्ट करने हैं तो एक पार्ट कितने का आएगा 1783, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो ये हो जाएगा 12। 7132 और उनके पार्ट करने हैं 3, तो यहाँ पे मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 9, 53495349। ये बेटा आपका रेडी हो गया है रियलाइजेशन अकाउंट, ये आपका हो गया है रियलाइजेशन अकाउंट रेडी। ये आपका कैपिटल अकाउंट रेडी हो गया। अब इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर का लोन अकाउंट, स्टेप 3 बी का लोन अकाउंट। स्टेप 3 बी का लोन अकाउंट अब हम लोग बनाने वाले हैं। स्टेप 3 बी लोन अकाउंट, ये तो मैंने आपको बताया हुआ, बड़ा सिंपल सा छोटा सा अकाउंट बनाना है। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बी का लोन कितने का था 13,200, बी का लोन कितने का था 13,200, अमाउंट लिख दिया। यहाँ पे सिंपल पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 13,200, आपका लोन अकाउंट कंप्लीट। इतना छोटा सा ही बनता है बेटा लोन अकाउंट 13,200। अब इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स
बड़ा छोटा सा क्वेश्चन आता है बेटा ये वाला, ए बी सी पर्टिकुलर्स ए बी और सी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, अब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। उनके कैपिटल कितनी थी, 12,000, 10,000 एंड 8,000, ये उनकी कैपिटल थी। उसके अलावा कुछ था नहीं, सिर्फ रियलाइजेशन पे उनको लॉस हुआ था, रियलाइजेशन पे उनको लॉस हुआ था, तो मैं वो लॉस लिख देता हूँ यहाँ पे। टू रियलाइजेशन अकाउंट में भी 71325349 इतना सही है। इसके बाद क्या करना है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी इसके बारे में, और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। अब हम इसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस का मतलब क्या है, आप देख लोगे कि कितने पैसे किसको देने हैं हमने। तो सी के हैं 8,000, इसके 10,000 और इसके 12,000। सेम ऐसा ही यहाँ पे लिख देते हैं 12,000, 10,000 और 8,000। सिंपल पेमेंट करोगे आप यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। 12,000 में से अगर हम माइनस कर देते हैं, 12,000 में से अगर माइनस कर देते हैं 7132, तो आपका आएगा 4868। और अगर हम 10,000 में से माइनस करेंगे, 10,000 में से अगर हम माइनस करेंगे 5349, तो ये आपका आ जाएगा 4651। इसका आ जाएगा आपका 2651। क्लियर, 2651। इसके नीचे मैं आपके लिए बैंक अकाउंट बना देता हूँ। यहाँ पे मैं छोटा सा बैंक अकाउंट बना देते हैं इसके नीचे ही हम। ये आपका बन रहा है बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स और रुपीस। बैलेंस अगर दिया होगा तो मैं यहाँ लिखता टू बैलेंस बीडी, बट यहाँ पे बैलेंस नहीं दिया हुआ, सिर्फ एसेट रियलाइज हुई थी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू रियलाइजेशन अकाउंट। पैसा कहाँ से आया था, एसेट को बेच के। एसेट आपकी रियलाइज हुई थी 45670, वो लिखना है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे आपको लिखनी है पेमेंट्स। आपने पेमेंट क्या क्या की थी, तो पेमेंट में सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पे किया था आपने, 20,300। वहां पे कितना किया था, वहां पे आपने 20,300। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपने सेकंड नंबर पे पेमेंट की बी के लोन की, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय 20 लोन अकाउंट। बी के लोन की पेमेंट कितने की कर दी आपने, 13,200। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए को आपने पेमेंट की है 4868, बी को आपने पेमेंट की है 4651, सी को आपने पेमेंट की है 2651। इनके हम टोटल कर लेते हैं इसका हम 4868 प्लस 4651 प्लस 2651, ये आपका आ जाएगा 12170। अब इसके बाद आपको टोटल करके देखना है कि टोटल सेम आता है दोनों साइड का या नहीं। इस साइड का आएगा 45670, उस साइड का आप टोटल करके देख लें 20,300 प्लस 13,200 प्लस 12,170। आपका इस साइड का टोटल भी कितना आता है 45670। ये आपका क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है तो ये 4 मार्क्स का आएगा। ये क्वेश्चन अगर बोर्ड में आएगा तो कितने मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर
22 तक आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, यहीं तक सफिशिएंट है आपके लिए, सिर्फ इतने क्वेश्चंस आप कर लें कंप्लीट और सफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन जर्नल एंट्रीज के आप जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जर्नल एंट्रीज के आप सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। इसका आप एक बार ही छोड़ना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 23, 24 दोनों क्वेश्चन एक बार आप छोड़ सकते हैं। जब कभी हम लाइव क्लास में आएंगे उस टाइम इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।